नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और हम बात कर रहे हैं राणा पर बयान मचा घमासान। देश के कई जिले इन दिनों राणा सांगा को लेकर उठे विवाद में सुलग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध अब देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। इसके बहाने राजनीतिक पार्टियां राजपूतों की राजनीति पर उतर आई हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में 7.5 करोड़ राजपूत आबादी है, यानी कुल आबादी की 5%। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं के विवादित बयान इन दिनों सुर्खियां बने हुए हैं। औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा पर सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने संसद में राजपूत राजा राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा नेता ने 16वीं शताब्दी के राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कहा, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। अपने भाषण के दौरान सुमन ने भारतीय मुसलमानों की ऐतिहासिक वंशावली के बारे में भाजपा द्वारा की जाने वाली लगातार टिप्पणियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अक्सर दोहराते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते। वास्तव में बाबर को भारत कौन लाया था? राणा सांगा ने ही उसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। बहरहाल सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद यूपी से राजस्थान तक राणा सांगा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने इस बारे में माफी मांगने का दबाव बनाया है। इस बीच राणा सांगा के बारे में हम आपको बता दें कि आखिर वे कौन थे, कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, कितनी जीती थी, आज उनके वंशज कहाँ हैं, लोग ये सब जानना चाहते हैं। कौन थे राणा सांगा? राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनके पिता का नाम राजा रायमल था। वे महाराणा प्रताप के दादा थे। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 100 युद्ध लड़े। अंतिम युद्ध को छोड़कर उन्होंने सभी युद्ध जीते थे। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राणा सांगा देश के इतिहास के बड़े योद्धा थे। एक हाथ, एक पैर, एक आंख, कान कटने के बाद भी वे लगातार युद्धों में शामिल होते रहे। अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे? मैं कहूंगा, वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं। कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे? मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। फिलहाल देश में राणा सांगा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध और प्रदर्शन अब देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। इसके बहाने राजनीतिक पार्टियां राजपूतों की राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि पूरे देश में 7.5 करोड़ राजपूत आबादी है, यानी कुल आबादी की 5% है। राजपूत देश के 15 बड़े राज्यों में 450-500 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। ऐसे में सभी पार्टियां खुलकर बोल रही हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को इतिहास के पन्ने ना पलटने की नसीहत दी है। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके इस तरह से बयान अपने नेताओं से, सांसदों से दिलवाती रहती है। पहले भी आप देखिए, जो भारत माँ को डायन कहा था, उसको भी समाजवादी पार्टी महिमा मंडित करती थी। तो भारत के जो राष्ट्र पुरुष हैं, भारत के राष्ट्र नायक हैं, भारत जिस पर स्वाभिमान करता है, ऐसे लोगों पर बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी जानबूझ करके एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी को इस पर जो ऐसे सांसद पर एक्शन लेना चाहिए। आगरा में मुख्यमंत्री के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक
सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र में दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीएस सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। मामला क्या है? राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा। उनके इस बयान पर करणी सेना मेवाड़ ने नाराजगी जाहिर की। करणी सेना ने ऐलान किया कि जो भी सांसद की जुबान काट कर लाएगा उसे 5.51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके एक दिन पहले ही करणी सेना की कार्यकर्ताओं ने आगरा में सपा सांसद के घर पर हमला कर दिया था। यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। राजपूतों की राजनीति, राज्य और राजपूत। उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़, राजस्थान 65 से 70 लाख, मध्य प्रदेश 60 से 65 लाख, बिहार 50 से 55 लाख, गुजरात 40 से 45 लाख, उत्तराखंड 35 से 40 लाख, हिमाचल 25 लाख। आपकी महोदय कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। एक सांसद रामजी सुमन ने जो राज्यसभा सांसद है और समाजवादी पार्टी से हैं, यह कहा है कि महाराणा सांगा इनके ऊपर 80 घाव लगे थे फिर भी लड़ाई बंद नहीं की है और उनको गद्दार बताया है कि उन्होंने बाबर को लाया। बाबर को लाने में उनका हाथ नहीं है। इस सांसद को इतिहास का ज्ञान नहीं है। इसको कैसे सांसद बना दिया गया ये नहीं समझ में आ रहा है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कैसे सांसद को तुरंत निष्कासित करे अपनी पार्टी से। महाराणा का जो इतिहास है 1000 साल तक ये लड़ते रहे। बप्पा रावल जी ईरान तक कब्जा कर लिए थे, अफगानिस्तान कब्जा कर लिए थे, इराक कब्जा कर लिए थे और वो फिर लौटे नहीं कब्जा करते करते। एक एक आदमी अपना बैठाते गए। इसके घर में कोई तलवार कभी उठाया था? सुमन के घर में? दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे देश में बोल दिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ताओं को, कि इसको पूरा भरपूर जवाब दिया जाए। अगर समाजवादी पार्टी ने इसको निष्कासित नहीं किया और पार्लियामेंट के ऊपर एक्शन नहीं हुआ और जो कुछ इसे कहा डिलीट नहीं किया गया कार्रवाई से, एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट के खिलाफ होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा सपा के कार्यालय पे। फर्रुखाबाद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आक्रोश व्यक्त किया है। महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने फर्रुखाबाद पहुंचकर एक होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन को शायद महाराणा सांगा के इतिहास की जानकारी नहीं है, शायद इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रामजीलाल ने यह बयान इसलिए दिया है कि समाज में बोलो, इसी बोली की समाज के लोगों में जातियों में चलने लगे गोली।
ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए और उनकी सदस्यता भी खत्म करनी चाहिए थी। उन्होंने मांग की कि सांसद रामजीलाल सुमन को राज्यसभा से निलंबित किया जाए, साथ ही समाज से माफी भी मांगनी चाहिए। महाराणा सांगा विवाद पर उत्तर प्रदेश में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। राजपूत समाज राणा सांगा के अपमान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी से सफाई की मांग कर रहा था। करणी सेना ने राज्यसभा में बयान देने वाले सांसद रामजीलाल सुमन पर करारा हमला बोल दिया है। यूपी चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर अखिलेश यादव से नाराज होता दिख रहा है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने की बात कही है। इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को द्वारवादी पार्टी करार देते हुए किसी समाज के अपमान न किए जाने की बात कही है। बता दें कि पूरे देश में 7.5 करोड़ राजपूत आबादी है, यानी कुल आबादी की 5% है। राजपूत देश के 15 बड़े राज्यों में 450-500 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। ऐसे में सभी पार्टियां खुलकर बोल रही हैं। बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं, और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। के रामजीलाल सुमन दलित और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रशासन और शासन के ये सारे पर यहाँ पर आए और यहाँ पर घर में घुस करके हमला किया। गाड़ियों की तोड़फोड़ करी और जात सूचक गालियां भी दी, और शासन प्रशासन देखता रहा। जबकि यहाँ से कई किलोमीटर चल के आए हैं, रोक सकते थे, रोक सकते थे। अच्छा, यहाँ हमला करके यहाँ पर गाड़ियों से लेकर घर में घुस करके जात सूचक गालियां देकर यहाँ से फिर कार्रवाई होना चाहिए था, उनके गिरफ्तारियां होना चाहिए था। FIR तो सुना है हुई है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2 FIR दर्ज हुई, सबको छोड़ दिया गया थाने से। क्या कहेंगे? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही, और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें हम लोग? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आपको छोड़ दिया गया, क्या कहिए? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला कर दें आगे किसी। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है।
लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, आसपास पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ है, गाड़ियां टूटी हैं। तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा स्थित उनके आवास पर प्रदर्शन किया और जमकर बवाल मचाया। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उनके घर पर हमला किया गया। इसके बावजूद सुमन ने साफ कर दिया कि वो अपने बयान पर कायम है और किसी से माफी नहीं मांगेंगे। रामजी लाल ने सुरक्षा की मांग की। रामजी लाल सुमन ने अपनी सुरक्षा को लेकर सभापति से मुलाकात की, स्पीकर को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनका बयान किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था। राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा जिन्होंने 80 घाव सहकर भी हिंदुस्तान की आन बान शान की रक्षा की, उन्हें गद्दार कहने की हिम्मत सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने दिखाई। यह न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि पूरे देश का अपमान है। महाराणा को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, मगर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस शर्मनाक कृत्य के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति अब और बर्दाश्त नहीं होगी। फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत क्यों बुलाया। तो कहा ये जाता है कि राणा सांगा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और उन्हें महसूस हुआ कि बाबर की सेना की मदद से लोदी को हराना आसान होगा। बाबर उस समय भारत के उत्तर में आक्रमण कर रहा था और राणा सांगा उसे अपने खिलाफ लोदी साम्राज्य को कमजोर करने के लिए एक सहयोगी के रूप में देखा। कहा जाता है कि राणा सांगा की उम्मीद थी कि बाबर के आक्रमण से लोदी साम्राज्य कमजोर होगा और उन्हें खुद को सत्ताधारी बनाने का अवसर मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का